एक रात हिंद महासागर पर फैला घना अंधेरा। लहरों के बीच सोया हुआ एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र और सत्ता के गलियारों में उठता हुआ एक अदृश्य तूफान। राजधानी माले की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर कदमों की आहटें तेज हो चुकी थीं। कुछ हथियारबंद लोग जो इस देश की सेना का हिस्सा नहीं थे, शहर में फैल रहे थे। उनके चेहरों पर जल्दबाजी थी, इरादों में खतरनाक स्पष्टता। उनका लक्ष्य साफ था, सरकार गिराना। राष्ट्रपति भवन के भीतर अचानक अफरा तफरी मच गई। टेलीफोन की घंटियां लगातार बज रही थीं, संपर्क टूट रहे थे, सुरक्षा घेरा कमजोर पड़ रहा था, सत्ता की कुर्सी डगमगा रही थी। राष्ट्रपति जो कुछ मिनट पहले तक देश के सर्वोच्च पद पर सुरक्षित बैठे थे, अब छिपने को मजबूर थे। हर सेकंड भारी हो चुका था, हर निर्णय जीवन और पतन के बीच की रेखा बन चुका था। और फिर एक आपातकालीन कॉल गया। ये कॉल केवल एक देश से दूसरे देश तक नहीं था, ये कॉल था भरोसे, रणनीति और शक्ति संतुलन तक। संदेश पहुंचा भारत तक। हजारों किलोमीटर दूर रात के उसी पहर भारतीय तंत्र सक्रिय हुआ। जानकारी जुटाई जा चुकी थी, खतरे का अंदाजा लगाया जा चुका था, स्थिति का मूल्यांकन हो चुका था। निर्णय में देरी का मतलब होता एक मित्र राष्ट्र की सरकार का पतन, क्षेत्रीय अस्थिरता और हिंद महासागर में अनिश्चितता का विस्तार। समय बहुत कम था। कुछ ही घंटों में भारतीय वायुसेना के भारी भरकम IL-76 विमान आसमान में थे। उनके भीतर बैठे सैनिकों को पता था, ये कोई नियमित अभ्यास नहीं, ये इतिहास की ओर बढ़ती उड़ान थी। रात का अंधेरा अभी छटा भी नहीं था कि विमान माले के हवाई पट्टी पर उतरे। सब कुछ तेजी से हुआ, सटीकता से हुआ, खामोशी से हुआ। भारतीय सैनिकों में स्थिति संभाली, राष्ट्रपति को सुरक्षित किया, विद्रोहियों को काबू में लिया। कुछ ही घंटों में सत्ता फिर से अपने स्थान पर थी। दुनिया के लिए ये एक तेज सैन्य कार्रवाई थी, लेकिन पर्दे के पीछे एक और कहानी चल रही थी। खुफिया जानकारी, रणनीतिक आकलन और पूर्व तैयारियों की। क्योंकि किसी भी ऑपरेशन की असली ताकत केवल हथियार नहीं होते, बल्कि वो जानकारी होती है जो सही समय पर सही निर्णय बनती है। इस पूरी घटना के दौरान भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ पर्दे के पीछे सक्रिय थी। विद्रोही कौन थे, उनका नेटवर्क क्या था, उनके पास कितनी ताकत थी, वे कहां से आए थे, कहां भाग सकते थे? ऐसे सवालों के जवाब बिना खुफिया तंत्र के संभव नहीं। जब सैनिक माले की सड़कों पर नियंत्रण स्थापित कर रहे थे, उसी समय समुद्र में एक और खेल चल रहा था। कुछ विद्रोही नाव के जरिए भाग निकले थे। भारतीय नौसेना को अलर्ट किया गया, पीछा शुरू हुआ और अंततः समुद्र के बीचों बीच उन्हें रोका गया। ऑपरेशन पूरा हुआ, सरकार बच गई, क्षेत्रीय स्थिरता कायम रही। लेकिन इस सफलता की सबसे खास बात ये थी, ये सब इतनी तेजी और सटीकता से हुआ कि दुनिया हैरान रह गई। भारत ने न कोई युद्ध घोषणा की, न कोई राजनैतिक प्रदर्शन, न कोई शोर, सिर्फ कार्रवाई। खामोश, निर्णायक, प्रभावशाली। ये वही दुनिया है जहां रॉ काम करती है। एक ऐसी दुनिया जहां सबसे बड़ी सफलता वही मानी जाती है जिसके बारे में अखबारों में ज्यादा कुछ ना छपे। रॉ का जन्म ही एक बड़े झटके के बाद हुआ था। 1962 और 1965 के युद्धों ने भारत को सिखाया कि बाहरी खुफिया व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है। 1968 में रॉ की स्थापना हुई, सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन। उसका उद्देश्य था देश की सीमाओं के बाहर घट रही गतिविधियों पर नजर रखना, रणनीतिक खतरे पहचानना और आवश्यकता पड़ने पर गुप्त रूप से राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। रॉ की दुनिया में पहचान कम, जिम्मेदारी अधिक होती है। श्रेय कम, जोखिम अधिक। 1971 का युद्ध रॉ की शुरुआती बड़ी परीक्षा। पूर्वी पाकिस्तान में उथल-पुथल, शरणार्थियों की बाढ़ और अंततः युद्ध। सार्वजनिक स्रोतों में रॉ की भूमिका का उल्लेख मिलता है। मुक्ति वाहिनी के साथ समन्वय, खुफिया इनपुट, रणनीतिक सहायता। लेकिन रॉ की अधिकांश कार्रवाइयां आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि खुफिया दुनिया में हर जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती, हर स्रोत उजागर नहीं किया जा सकता, हर ऑपरेशन इतिहास की किताबों में विस्तार से नहीं लिखा जा सकता। यही कारण है कि कई ऑपरेशन नेवर मेड हेडलाइंस की श्रेणी में चले जाते हैं। लोकप्रिय फिल्मों और कहानियों में रॉ को अक्सर सुपर एजेंट्स, अद्भुत गैजेट्स और अविश्वसनीय मिशनों के रूप में दिखाया जाता है।
वास्तविकता कहीं अधिक जटिल, धैर्यपूर्ण और विश्लेषण आधारित होती है। खुफिया एजेंसी का असली काम होता है खतरे को पहले पहचानना, जानकारी को सत्यापित करना, जोखिम का आकलन करना और निर्णयकर्ताओं को सही सलाह देना। मालदीव्स 1988 की घटना ने यही दिखाया। तेज सैन्य प्रतिक्रिया के पीछे सटीक खुफिया समझ। भारत के लिए ये केवल एक मित्र राष्ट्र की मदद नहीं थी, ये था एक रणनीतिक संदेश। हिंद महासागर क्षेत्र की स्थिरता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम केवल दर्शक नहीं, हम आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। रॉ की सफलता का पैमाना अक्सर यही होता है। खतरा टल जाए, राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहें और एजेंसी का नाम चर्चा से दूर रहे। इतिहास अक्सर बड़े युद्धों, बड़े विस्फोटों और बड़े भाषणों को याद रखता है, लेकिन असली शक्ति कई बार खामोशी में काम करती है। आधी रात को लिए गए फैसलों में, बिना सुर्खियों के पूरे हुए मिशनों में, उन कार्रवाइयों में जिनका असर गहरा होता है, भले ही शोर कम हो। रॉ की दुनिया हमें याद दिलाती है, सबसे बड़ी जीत वो नहीं जिसे दुनिया देखे, सबसे बड़ी जीत वो होती है जिसमें संकट टल जाए और दुनिया को पता भी न चले कि संकट कितना बड़ा था।